जय बाबा की। मेरा नाम शिप्रा द्विवेदी है। मैं करौली शंकर महादेव के दरबार में 2021 में पहली बार गई थी। तब से दरबार से जुड़ी हूँ, मंत्र दीक्षा ले चुकी हूँ। और अभी हाल ही में मेरे साथ एक विचित्र वाक़या हुआ था जिसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। अभी हाल ही में जो अमावस्या गई है उस दिन मैंने दरबार की तरफ से जो सिद्ध अज्ञारी मिलती है उसको प्रज्वलित करके पूजा कर रही थी। मेरे रूम में एक लड़की रहती है जो यूजुअली लाइब्रेरी में पढ़ती है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, बट वो ज़्यादातर लाइब्रेरी रहती है, तो वो थी नहीं। उसको मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं पूजा कर रही हूँ, तो अगर तुमको दिक्कत होगी धुएं से तो तुम अभी मत आना। तो उसने कहा ठीक है, मैं बाद में आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। अब चूँकि कुछ होंगी नकारात्मक ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा होंगी, प्रबल होंगी, तो उस वजह से जो सिद्ध अज्ञारी थी उसमें से बहुत धुआं निकल रहा था। मैंने पूजा की, पूजा पूरी हो गई तो मैंने खिड़की दरवाजे पहले से ही सब खोल के रख दिए थे कमरे के, ताकि बहुत ज़्यादा धुआं ना रह जाए और खिड़की से निकल जाए। लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था, तो और उसी समय में वो लाइब्रेरी से निकली होगी, तो उसने नीचे से देखा कि बहुत धुआं हो रहा है। उसे लगा कि कमरे में आग लग गई है। अब मैं रूम में ही बैठी हूँ, अपने कमरे में ही हूँ, पढ़ रही हूँ पूजा करके। पूजा मेरी हो गई थी जब उसने देखा। पूजा करके कमरे में बैठी हूँ, पढ़ रही हूँ। बगल वाले कमरे से एक लड़की को भेज के मुझको बोल पूछने को बोला कि देखो कमरे में क्या हो गया है, और ख़ुद भी भागी भागी ऊपर आ गई। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी कोई बड़ी बात है। लड़की ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने कहा हाँ सब ठीक है, सिद्ध अज्ञारी है, वो जलाई थी तो उस वजह से धुआं ज़्यादा हो गया, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। तो वही धुआं बाहर निकल रहा है। तो बोलते कि अच्छा। तब तक वो भी आ गई, और वो इतना ज़्यादा, इतना उत्तेजित हो गई थी, इतना हाइपर हो गई थी कि वो बोलती अरे आप क्या करते हैं? मैंने कहा अरे मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पूजा कर रही थी और आज अमावस्या है इसलिए सिद्ध अज्ञारी जलाई थी। तो बोलते कि तो आप ऐसा करते ही क्यों हो, आप ऐसी पूजा करते ही क्यों हो? मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत आहत हुआ कि अपने दरबार की पूजा करने में मैं वैसे भी यहाँ बाहर रहती हूँ, ज़्यादा सेवा कर नहीं पाती हूँ, तो जितनी मुझसे बन पड़ती है मैं उतनी करती हूँ है, और उसमें भी कोई मुझे इस तरह से टोके, मुझे बहुत बहुत आहत हुआ। लेकिन मेरे समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, लो हमें जो सकारात्मक ऊर्जा है वो दूसरों में नहीं है, उसमें होगी कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जिसकी वजह से वो ये बात करे। तो मैंने उस बात को दिल से नहीं लगाया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उस बात को उसने इतना आगे बढ़ा दिया कि हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, जो केयर टेकर हैं, सबको फ़ोन करके बोल दिया कि अरे ये तो ऐसे करती है वैसे करती है। मुझे खुद नहीं पता कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा। उस दिन से पीजी में ना मुझसे कोई बात करता है, ना मैं भी किससे वैसे भी ज़्यादा मतलब नहीं रखती। जो एक दो लोग बात करते थे वो भी नहीं करने, सब ने बंद कर दिया। कि उस दिन केयर टेकर आया, उसने पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो आते ही कह रहा कि आपने क्या कुछ हवन जैसा कुछ जलाया था? मैंने कहा हाँ जलाया था। वो आके बोला फिर तो ठीक है, फिर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप ऐसे पूजा मत कीजिए, आप घी का दीपक जला लीजिए, आप ये करिए, आप वो करिए। मैंने कहा जो पूजा जैसे मैं करती हूँ वैसे भी बहुत कम पूजा करती हूँ, मैं सेवा कर ही नहीं पाती हूँ, भोलेनाथ की दरबार की सेवा कर ही नहीं पाती हूँ। जो जैसे मुझसे बन पड़ता है मैं वैसे ही कर रही हूँ, उसमें भी आप मुझे आनाकानी कर रहे हो, मना कर रहे हो, ये क्या बात है? एंड मैंने पहले ही बच्चे को बता दिया है जो आपसे शिकायत कर रहा है कि मुझे टाइम लगेगा, कमरे में धुआं होगा, आप प्लीज़ अभी मत आना। लेकिन आप ज़बरदस्ती बिना बात के बात बढ़ा रहे हो, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। इतनी बात बढ़ा दी, इतनी ज़्यादा बात बढ़ा दी कि मुझे उसी दिन नया पीजी ढूंढना पड़ा। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से मुझे इससे बेहतर, बहुत बेहतर जगह मिल गई है रहने के लिए। दरबार की बहुत कृपा है कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखा, और अब सब ठीक है। इतनी कृपा है दरबार की, और इतना इतना ज़्यादा प्रभावी है हमारे दरबार का जो भी पूजा का सामान है। इवन साम्राज्ञी जो मैं जलाती हूँ उससे तक वो बाहर चली जाती थी, ये हालत थी।
सिद्ध ग्यारी से मुझे पता था कि उसको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने उसको पहले ही बता दिया था। जब मुझे सम्रानी जलाने में उसको इतनी दिक्कत हुई, कितना धुआं हो जाता है, हर बार जब भी जलाती थी मैं रोज़ सम्रानी जला के पूजा करती हूँ, तो उसको उसी में इतनी दिक्कत हो जाती थी, तो मैं उससे और क्या ही उम्मीद करती। तो यही है, इतना प्रभावी है, इतना इतना ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावी बनाता है दरबार। जो दरबार की सिद्ध ग्यारी है, इतनी ज़्यादा प्रभावी है, मैं तो धन्य हो गई हूँ। बहुत बहुत कृपा है दरबार की, और बाबा माँ की इतनी कृपा है कि अब मुझे अच्छे लोग, अच्छी जगह जाने को मिल रहा है। यानी ये भी एक सीख थी जो बाबा चाहते थे कि ये भी एक दौर में देखो, ये भी एक सीख लूँ, ताकि आगे चल के ऐसे लोगों से कैसे हमें उनके साथ में बर्ताव करना है, कैसे उनसे डील करना है, हमें पता चले, एक सीख मिले। लेकिन बाबा ने कहा इतनी सीख बहुत है, अब तुम अपने रास्ते पे जाओ, अपना पूरे काम पे ध्यान दो। बस बाबा का आशीर्वाद है, बस इतना ही वाक्य आपको बताना था। धन्यवाद। जय बाबा की।